हेलो फ्रेंड, गया क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, बिहार पुलिस का एग्ज़ाम डेट नज़दीक आ गया है। अब सिर्फ हम लोग के पास 3 महीने बचे हुए हैं, तो हमने एक सेशन चालू करना चाह रहे थे। ये बिहार पुलिस के एग्ज़ाम के लिए होगा और ये जितने भी हम क्वेश्चन कराएंगे सही पूछा हुआ क्वेश्चन होगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होगा। और उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो के माध्यम से हम एक डिसाइड किए हैं कि 100 क्वेश्चन का जो पेपर होते हैं, टोटल 100 क्वेश्चन का जो पेपर होते हैं, उसको हम 4 पार्ट में पढ़ेंगे। ठीक है, पहले पहले पार्ट में 25 क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि वीडियो थोड़ा लॉन्ग हो जाएगा, इसलिए हम सोच रहे हैं कि छोटे छोटे पार्ट में उसको डिवाइड करके पढ़ें ताकि बेटर रहे और कम समय में अच्छा से तैयारी भी हो सके। ये नहीं कि हम 100 को जीके आपको डायरेक्ट डाल दें, साइंस डाल दें और उसमें कुछ समझा नहीं पाएँ या फिर समझ में नहीं आ पाए आपको, तो फिर पढ़ने से क्या फ़ायदा। इसलिए कम कम क्वेश्चन पढ़िए। एक सेशन में मेरा 25 क्वेश्चन होगा, फिर दूसरे क्वेश्चन में यानी दूसरे सेट में जो पार्ट 2 आएगा उसमें 25 क्वेश्चन होंगे। ये 4 पार्ट में हम 100 क्वेश्चन करेंगे और ये सभी क्वेश्चन पूछे हुए होंगे। ठीक है, और ये जो आज हम क्वेश्चन करा रहे हैं ये 18/9/2016 को पूछा हुआ पेपर है। ये बिहार पुलिस कछपाल का जो बहाली आया था, ठीक है, उसी में ये पेपर पूछा हुआ था। तो आप अगर किसी के पास कछपाल का पेपर होगा तो आप उठा के देखिएगा, 18/9/2016 का पेपर है। अब इसी को हम कराएंगे। ठीक है, तो दोस्तों, एग्ज़ाम आने से पहले जितने भी प्रीवियस ईयर है क्वेश्चन जो पूछा हुआ है उसको करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उससे होता क्या है कि अनुभव मिलता है कि किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और किस लेवल में पूछे जाते हैं, हमको किस लेवल तक पढ़ना चाहिए। ठीक है, और जो भी दोस्त अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन दबा लें और वीडियो को पूरा आप एकदम हिम्मत बांध के देखिए। ये नहीं कि 2 मिनट देखिएगा और स्किप करके चले जाइएगा, तो आपको कुछ समझ में नहीं आने वाले हैं, क्योंकि ऐसा करने वाला बहुत से हैं। अब उसी में से आप किस कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं तो आपको खुद समझ में आएगा। ठीक है, चलिए वीडियो के माध्यम से देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक वाक्य में क्रिया, कौन सा क्रिया, तो भक्षण करने के अर्थ में प्रयुक्त हुई है, यह वाक्य कौन सा है, तो यह कौन सा है, तो वह आम खाता है। वह आम खाता क्या है, तो यह भक्षण क्रिया है। ठीक है, कौन सा है, भक्षण क्रिया। दूसरे क्वेश्चन है, तू डाल डाल पर मैं पात पात पर। और ये बिहार पुलिस के लगता है कि कितने एग्ज़ाम हो चुके हैं, मद्य निषेध का एग्ज़ाम हो चुके हैं, तू डाल डाल पे मैं पात पात बहुत बार पूछ चुका है। तो इसके लिए ये बहुत आपको VBI आप जितना इसमें स्टार लगाना है, आप खुद पढ़िएगा तब खुद आपको समझ में आएगा कि किस लेवल तक क्वेश्चन है। हाँ, ये पूछा जाता है कि नहीं, आपको खुद अगर एग्जाम दिए होंगे तो आपको पता चलेगा। ठीक है, तो इसका अर्थ क्या होता है, तू डाल डाल पर मैं पात पात पर। तो चालाकी का जवाब चालाकी से देना, जो चालाकी का जवाब चालाकी से देता है उसी को बोलते हैं कि तू डाल डाल पर चलो तो हम पात पर चलेंगे। यानी कहने का माने कि अगर तुम एक चल रहा है तो हम 2 चलेंगे। ठीक है, तो इसी का कहने का माने कि तू डाल डाल पर मैं पात पात पर, यानी चालाकी का जवाब चालाकी से देना। ठीक है, अपना उल्लू सीधा करना, ये भी बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन, एक बार नहीं बहुत बार पूछा गया बिहार के एग्जाम में। ठीक है, अब ये ऐसा नहीं कि आपके सिर्फ बिहार पुलिस के एग्ज़ाम के लिए है, बिहार DLED अगर इंट्रेंस का भरे होंगे उसके लिए है। ठीक है, उसमें भी आपको हिंदी पूछे जाते हैं। बिहार पुलिस तो ये है, बिहार दरोगा है, साथ में आपको SSC GD में 25 क्वेश्चन, पहले 25 पूछे जाते हैं पर अब 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो 20 क्वेश्चन बहुत मायने रखता है। ठीक है, तो ये आपको ऐसा नहीं कि सिर्फ बिहार पुलिस के लिए एग्ज़ाम है और ये हेल्पफुल वीडियो है, आप सभी एग्ज़ाम इसको दीजिएगा, आप सभी में पढ़ना है। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अपना उल्लू सीधा कर, यानी अपना काम निकालना। अपना काम निकालना का मतलब क्या होता है कि अपना उल्लू सीधा करना। ठीक है, तो समझ में आया होगा कि अपना उल्लू सीधा करना का मतलब क्या होता है, अपना काम निकालना। संस्कृत का आकारांत शब्द क्या होते हैं, तो स्त्रीलिंग होते हैं। संस्कृत का आकारांत शब्द क्या होते हैं, तो स्त्रीलिंग होते हैं। ठीक है, ए रमेश यहाँ आओ, ये कहता है कि ए रमेश यहाँ आओ, इस वाक्य में कौन सा कारक है, तो यह संबोधन कारक। कौन सा, संबोधन कारक कर रहा है, यानी संबोध कर रहा है कि ए रमेश, रमेश यहाँ आओ, ए रमेश यहाँ आओ, ए राम यहाँ आओ, ए सीता यहाँ आओ। ठीक है, तो ये संबोध कर रहा है, तो ये संबोध कारक हो जाएगा। ठीक है, चिड़िया का बहुवचन क्या होगा, तो चिड़िया हो जाएगा। चिड़िया का बहुवचन क्या होगा, तो चिड़िया, एक बिल्कुल करेक्ट लिखा हुआ है चिड़िया, तो यह चिड़िया का बहुवचन है। ठीक है, दही कौन सा शब्द है, तो दही कौन सा शब्द है, तो दही एक पुल्लिंग है। ठीक है, दही, देखिए अब चलिए पुल्लिंग बताते हैं, अपवाद में आता है। दही जीव, जैसे जीव हो गया, दही जीव घीव। ठीक है, तो ये सभी क्या है, घी भी क्या है, तो घी भी पुल्लिंग है, एक जीव होता है जो आदमी में पाया जाता है, किसी भी जीव में पाया जाता है, इसको पुल्लिंग के अंतर्गत रखा गया। ठीक है, जी घी घी जीव। ठीक है, दही जी घीव। ठीक है, और एक बुढ़ापा, बुढ़ापा भी एक पुल्लिंग के अंतर्गत आता है। ठीक है, गीता हाथ से मारती है, हाथ से, तो इस वाक्य में कौन सा कारक है, तो गीता जब हाथ से मारती है तो करण कर रही है, नहीं करण कर रही है, यानी कार्य कर रही है। तो गीता क्या से मारती है, तो हाथ से, क्या क्या से मारती है, तो हाथ से। ठीक है, तो एक कारण हो जाएगा, यानी करण कारण। ठीक है,
अब दोस्तों इंग्लिश आ गए हैं, क्योंकि टोटल मिला के 15 क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश से रहते हैं, तो ये आप इंग्लिश पढ़ेंगे। ड्यू टू वैकेंट रेनफॉल दिस ईयर दे हैड टू वाटर सप्लाई, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा स्केंटी प्रोवाइड। स्केंटी यानी ड्यू टू स्केंटी रेनफॉल दिस ईयर, यानी यहाँ पे स्केंटी हो जाएगा, ईयर दे हैड टू प्रोवाइड वाटर सप्लाई। ठीक है, स्केंटी माने होता है कम, अल्प, जिसको अल्प कुछ बोलते हैं ना, तो अल्प होता है या फिर अभाव बोलते हैं। ठीक है, नहीं सुने कि पानी का यहाँ पे अभाव हो गया है, तो इसी को स्केंट बोलते हैं। ठीक है, डू नॉट ऐड फ्यूल टू द फायर, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो एग्रेट ट्यूबवेल, क्या हो जाएगा? एग्रेट ट्यूबवेल। ठीक है, एग्रेट ट्यूबवेल हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर कट हो जाएगा। एन इंस्ट्रूमेंट फॉर व्यूइंग ऑब्जेक्ट एट ए डिस्टेंस, तो किसका मेजर करते हैं? तो टेलीस्कोप के द्वारा करते हैं। किससे करते हैं? तो टेलीस्कोप के द्वारा। अ स्टोरी टोल्ड टू इंसुलेटेड ए मोरल ऑफ एक्सपेरिएंशियल ट्रूथ, एक्सपेरिएंशियल ट्रूथ। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पैरेबल हो जाएगा। क्या होगा? पैरेबल। अब चलिए चारों मीनिंग का थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, पैरेबल माने होता है उपमा। कौन सा? उपमा, दृष्टांत या कहावत। प्रेम्बल माने कहावत भी होता है, उपमा भी होता है। ये उपमा या कहावत दोनों उसी को बोलते हैं। ठीक है, अगला है पैराडिग्म। कौन सा? पैराडिग्म, इसका मतलब क्या होता है? रूप निदर्शन। कौन सा? तो रूप निदर्शन या एग्जाम्पल। एग्जाम्पल इसी को बोलते हैं, जिसको उदाहरण बोलते हैं। यानी पैराडिग्म माने क्या होता है? उदाहरण, एग्जाम्पल। ठीक है, आगे है डिडैक्टिक, इसका माने होता है उपदेश देना या प्रबंधन करना। इसका मतलब क्या होता है? उपदेश देना या प्रबंधन करना। अगला है पैरागॉन। कौन सा? पैरागॉन, इसका मतलब होता है अनुपम। कौन सा? अनुपम। ठीक है, माई फादर स्टैंड एवरी नेवर टू इनेबल मी टू गेट सेटल्ड इन लाइफ, तो इसका क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा वर्क वेरी हार्ड, यानी अधिक से अधिक कार्य करने की वजह से उनका फादर जो है, यानी मेरे पिता जो हैं सेटल्ड हो गए। ठीक है, तो माई फादर स्टैंड एवरी नेवर टू इनेबल मी टू गेट सेटल्ड इन लाइफ, तो वर्क वेरी हार्ड हो जाएगा। ठीक है, मैलिस इज ए फीलिंग दैट वी शुड ऑलवेज अवॉइड, तो इल विल, इल माने बीमार होता है, विल माने, इसका क्या हो जाएगा? इल विल हो जाएगा। ठीक है, द अपोजिट मीनिंग ऑफ इम्प्लीकेंट। कौन सा? तो इम्प्लीकेंट का ऑब्जेक्टिव मीनिंग क्या होता है? तो होता है एक्जोनरेट होता है। क्या होता है? एक्जोनरेट। ठीक है, एक्यूज माने क्या होता है? तो एक्यूज माने होता है दोष, अपराधी। ठीक है, और इम्प्लीकेंट माने क्या होता है? फंसाना, चक्कर में डालना ना। कोई कहता है कि हमको फंसा दिया, तो इम्प्लीकेंट करता है, यानी इम्प्लीकेंट करता है। ठीक है, फंसाना या चक्कर में डालना। और एक्जोनरेट माने क्या होता है? तो होता है छोड़ना या अपराध मुक्त करना या छोड़ना। देश में छोटे किसानों को परिभाषित किया गया है, वे किसान जिनके पास जोत क्षेत्र कितना होना चाहिए? तो 1 से 2 हेक्टेयर के बीच में होना चाहिए, तो उसको कौन सा किसान बोलते हैं? तो जोत क्षेत्र वाले किसान बोलते हैं, यानी छोटे किसान बोलते हैं। ठीक है, भारत में राष्ट्रीय बैंकों की संख्या कितनी है? तो ये पुराना है, 16 का पेपर है, तो उस समय 20 था, लेकिन अभी पूछेगा वर्तमान में, तो अभी टोटल 19 राष्ट्रीयकरण बैंक है। ठीक है, 2017 में महिला विकास बैंक को हटा दिया गया है। कौन सा बैंक को? तो महिला ग्रामीण विकास बैंक। ठीक है, महिला ग्रामीण विकास बैंक था, उसको राष्ट्रीयकृत बैंक से हटा दिया गया। तो पहले का है तो 20 है, लेकिन अभी वर्तमान में पूछेगा तो राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या कितनी है? तो 19 है। ठीक है, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो 1969 में किया गया था। कब किया गया था? 1969 में। 1969 के बाद 6 बैंकों का अब कब किया गया था? तो 1980 में किया गया था। उस समय किसकी सरकार थी? तो इंदिरा गांधी जी की सरकार थी। ठीक है, तो 14 बैंकों को 1969 में, जबकि 6 बैंकों को 1980 में राष्ट्रीयकृत किया गया था। ठीक है, वही इंदिरा गांधी जी किए थे। 1854 और 56 ईस्वी में क्रीमियम युद्ध किनके बीच लड़ा गया था? तो रूस और तुर्की के बीच लड़ा गया था। क्रीमियम का युद्ध किस देश के बीच हुआ था? तो रूस और तुर्की के बीच में। ठीक है, और क्रीमिया का युद्ध लड़ा कहाँ गया था? तो यह लड़ा गया था कहाँ? तो क्रीमिया प्रायद्वीप पर, इसीलिए इसको क्रीमिया का युद्ध बोला गया था। ठीक है, तो यह क्रीमिया प्रायद्वीप पर लड़ा गया था। किस पर? तो क्रीमिया प्रायद्वीप पर। क्रीमिया का युद्ध लड़ा किस लिए गया था? तो जो ओबीसी थे ना, ओबीसी के हिस्सेदारी यानी आरक्षण के लिए, यानी उसका अधिकार दिलाने के लिए ये युद्ध लड़ा गया था। ठीक है, यानी ईसाई अल्पसंख्यक, कौन से? तो ईसाई अल्पसंख्यक थे, उन्हीं के विरुद्ध में ही युद्ध लड़ा गया था।
क्योंकि उन लोगों का हक नहीं मिल पा रहा था, इसलिए क्रीमिया प्रायद्वीप पर ही क्रीमिया युद्ध लड़ा गया था। कब लड़ा गया था? तो 1854 से 1856 के बीच। किस किस देश के बीच? तो रूस और तुर्की के बीच। ठीक है। लास्ट सपर, कौन सा पुस्तक? लास्ट सपर एक प्रसिद्ध रिनेसांस चित्रकारी किसकी श्रेष्ठ कृति है? तो लियोनार्डो दा विंसी का है। लास्ट सपर किनका है? तो लियोनार्डो दा विंसी का है। ठीक है। बारमिहिर, कौन? बारमिहिर एक प्राचीन खगोलविद थे। क्या थे? यह एक प्राचीन खगोलविद थे, यानी एस्ट्रोनॉमर इसी को बोलते हैं, खगोलविद को। ठीक है। तो बारमिहिर क्या थे? तो यह एक प्राचीन खगोलविद थे। स्वयं अपने से बात करने वाला, यानी स्वयं अपने से बात करने वाला क्या कहलाता है? तो कहलाता है स्वगत भाषी। क्या कहलाता है? स्वगत भाषी कहलाता है। ठीक है। विभ्रंश घाटी बनती है तो दो भ्रंशों के बीच। किसके बीच बनती है? तो दो भ्रंशों के बीच विभ्रंश घाटी बनती है। ठीक है। अफ्रीका में आसवान डैम द्वारा बनाई गई झील कौन सी है? तो नासेर झील। कौन सी झील? तो नासेर झील अफ्रीका में आसवान बांध पे बनाया गया है। ठीक है। अब आसवान बांध आया तो इसके बारे में बताते हैं। आसवान बांध किस नदी पर है? तो ये नील नदी पर है। किस नदी पर है? तो नील नदी पे। ठीक है। और कहाँ है? तो यह मिस्र में है। कहाँ है? मिस्र में। ठीक है। दूसरी बात है कि मिस्र में, यानी 1958 के प्रांत 1958 और 1971 के बीच में यह आसवान बांध बनाया गया था। कहाँ? तो नील नदी। नासेर झील जो है ये विश्व की सबसे बड़ी मानव द्वारा निर्मित झील है। कौन से? तो अगर आपसे पूछा जाए कि विश्व की सबसे बड़ी मानव द्वारा निर्मित झील कौन सी है? तो नासेर झील है। कहाँ पड़ता है? तो अफ्रीका में पड़ता है। ठीक है। इस नदी पे पड़ता है, तो नील नदी पे पड़ता है। ठीक है। नासेर झील से होता क्या है कि इसमें से मछलियाँ पकड़ के दूसरे देशों को निर्यात किया जाता है। ठीक है। उच्चतम न्यायालय में कितने न्यायाधीश हैं? तो पूछा हुआ 2016 का पेपर है, हम तो पहले ही बता दिए हैं कि 2016 का पेपर है। तो उस समय 31 ही थे। कितने थे? तो उस समय 31 उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश थे, लेकिन अभी वर्तमान में पूछे गए तो 34 हो गए हैं। एक मुख्य न्यायाधीश, यानी जिसको CJI बोलते हैं, CJI जिसके अभी DY चंद्रचूड़ जी हैं, ये 50वें हैं। ठीक है। और U ललित कैमत थे तो 49वें थे। ठीक है। तो ये अभी 50वें हैं, DY चंद्रचूड़। ठीक है। और 33 अन्य न्यायाधीश हैं। ठीक है। यानी एक मुख्य न्यायाधीश CJI हो गए और 33 अन्य न्यायाधीश। ठीक है। जब सुप्रीम कोर्ट आया है तो इसके बारे में और कुछ हम बात कर लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट यानी उच्चतम न्यायालय की स्थापना कब हुआ था? तो 28 जनवरी 1950 ईस्वी को। कब हुआ था? तो 28 जनवरी 1950 ईस्वी को। ठीक है। और यह एक संरक्षक, यानी संविधान का संरक्षण किसको बोलते हैं? तो उच्चतम यानी सुप्रीम कोर्ट को बोलते हैं। ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट का उल्लेख अनुच्छेद 124 से 147 के बीच में है। ठीक है। 124 कहता है कि किसी भी देश में एक सुप्रीम कोर्ट, यानी राज्य में एक सुप्रीम कोर्ट होगा। ठीक है। वह संविधान के अंतर्गत, यानी संविधान की रक्षा करेगा। ठीक है। भारत के सुप्रीम कोर्ट के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो हीरालाल जे कानिया। कौन थे? तो हीरालाल, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, हीरालाल जे कानिया। कौन थे? जे कानिया थे। ठीक है। बिंदुसार के शासन के दौरान अशांति कहाँ थी? तो बिंदुसार के शासन के समय अशांति कहाँ थी? तो तक्षशिला। ठीक है। कहाँ थी? तो ये तक्षशिला, ये भागलपुर में पड़ता है। ठीक है। तो दोस्तों ये टोटल 25 क्वेश्चन था। उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छा से समझ में आएगा। अगर इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग प्यार दीजिएगा तो उम्मीद करते हैं कि हम ए रेक्टिफायर के रूप में जो भी सेशन चला रहे हैं तो मेरा कंटिन्यू रहेगा जब तक कि बिहार पुलिस का एग्ज़ाम नहीं हो जाए। अगर वीडियो दोस्तों अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा और दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा, ताकि उनको भी चले पता कि बिहार पुलिस के लिए अच्छे से तैयारी कराए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।